ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख मतलब परसों। परसों मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। कुछ एक ठेकेदार, कुछ वार्ड पार्षद वगैरह बैठे थे। एक निर्माण कार्य के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी। तभी अचानक वो 4-5 महिलाएं आई अंदर, और उनमें से एक महिला जो उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी, रूपा यादव करके, वो महिला आके सीधे बहस करने लगी कि मेरा आवास नहीं हुआ, हमारा आवास आपने वापस कर दिया। मैंने उसको बताया, वो 2-3 बार पहले भी वो आ चुकी थी। मैंने उसको बताया कि चूंकि आपका आवास, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको पात्रता नहीं है, आपका पक्का मकान है, आपकी समग्र आईडी 2022 की है, जबकि हमें गाइडलाइन के हिसाब से 31/12/2020 के पहले की आईडी चाहिए। वो उस महिला उस बात को मानने तैयार नहीं। वो हर बार यही कहती है कि मैं तो किसी भी कीमत पर आवास लेकर रहूंगी। इस बात पर से उसने बहस की। उसके बाद उसके साथ जो महिला आई थी, उनमें से एक महिला बोली मेरा आवास, मैंने उसको बताया आपका पट्टा नहीं है, इस कारण नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपका पट्टा बन जाएगा तो हम विचार कर सकते हैं। वो महिलाएं फिर शांत हो गई। इसने फिर उनको उकसाया। फिर वो बहस करने लगी। फिर उसने एक फोटो रखी कि अरे हमारा बच्चा मर गया, आवास आपने स्वीकृत नहीं किया, सांप ने काट लिया, ये और वो। हमने आपका तो है नहीं, वो दूसरे का है। और यदि हुआ भी है बच्चे के साथ कुछ, तो भाई आपके लिए सर्वदंश के आप तहसीलदार के पास जाए, टीआई के पास जाए, मैं क्या करूंगा। ये होते होते वो महिला को थोड़ा सा जब मैंने देखा, तो एक बार थोड़ा सा आगे आई बहस करते करते मेरी टेबल के, फिर दूसरी बार थोड़ा सा आगे आई, और उसकी जो भाव भंगिमाएं थी, मोबाइल निकालने के लिए अचानक, मैं अभी आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा उसके, मोबाइल निकालने के लिए जो है उसने जब ब्लाउज किया, तो वो फिर एक बार साड़ी ऐसे करना, तो मुझे कुछ उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये किसी दूसरे विचार से आई है। तो मैंने बाहर से उसको, चपरासी को बुलाया, मैंने इनको बाहर लेके जाओ, तुम महिलाओं को बाहर से करो जो भी करना है। यहाँ जो कर्मचारी बैठा था, मैं उसको बोला नहीं है तो पुलिस को फ़ोन लगाओ। और फिर उसके बाद वो आया, चूंकि वो पुरुष कर्मचारी था तो वो नहीं मानी, तो फिर वो बाहर से महिला कर्मचारियों को लेके आया, जो सफाई कर्मचारी हम एक अतिक्रमण हटाने जाने वाले थे। उसके लिए मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, वो क्या मामला है? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, पूरी घटना से मैं वो कर रहा हूँ। उसके बाद वो बाहर लेके गए। बाहर वो बहस करती रही, वो महिला कर्मचारियों से और हमारे कर्मचारियों से। जब बहुत देर हो गई तो मैं बाहर निकला कि चलो एक काम करते हैं, सब ताले डालो, इकट्ठे होकर अपन चलते हैं थाने, इनकी FIR कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग बाहर जा रहे थे, तो मैं बाहर निकला और उस महिला ने पीछे से चप्पल उतार कर मुझ पर हमला कर दिया। वो तभी जैसे ही उसने किया, तो मेरे पूरे कर्मचारी बीच बचाव को झूमा झक्की के उसके पीछे आए। बस इसके बाद हमने जाके थाने में FIR दर्ज कराई। क्या लग रहा है आखिर ये क्यों किया जा रहा है? ये चूंकि मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, किसी के द्वारा कराया हुआ। क्योंकि जो वो महिला की भावभंगिमा थी, और जिस प्रकार वो आगे बढ़ रही थी, वो कुछ करने के उद्देश्य से ही आई थी, और वो यहाँ करना चाह रही थी। क्योंकि जिसको भी है, मैंने अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ है, ये जानकारी किसी को नहीं थी। इसलिए अब चूंकि मैंने जब उनको बाहर कर दिया, तो वो तो करने के लिए आई ही थी, तो उन्होंने बाहर जाके मुझ पर हमला किया। मैं थाने गया, थाने में FIR कराई। अब उन महिलाओं के पास, चूंकि मैंने अपने पूरे प्रूफ लेके गया था, मैंने TI साहब को दिखाया, पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई। अब उनके पास तो कोई तथ्य बचा नहीं था, वो किस विषय पर FIR कराती। फिर उसके बाद किसी ने उनको सिखाया, पढ़ाया, क्या किया, और उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी कि मैंने उनको अभद्र भाषा में बात की, उनके साथ छेड़खानी की, उनको अकेले में बुलाया, ये किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। छेड़खानी यदि की होती, वो कहती है ब्लाउज खींचा, कहाँ खींचा, पूरी रिकॉर्डिंग आप देखिए, मैं उनके पास ही नहीं गया कहीं। फिर वो कह रही हैं कि मुझको अकेले में बुलाया। अरे भाई, मैं इतनी बड़ी सीट पे बैठा हूँ, जिला प्रशासन का अधिकारी हूँ, जिला प्रशासन का अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, शहर के आदमी यहाँ बैठे हुए, मैं कैसे ऐसी हरकत करूँगा। बोलचाल का मामला दर्ज हुआ है। ये हमने मारपीट की धारा, और उन महिलाओं के साथ जो उसने बदतमीजी की थी, हमारी सफाई कर्मचारी, उनकी ओर से हरिजन कल्याण की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है।